बोलो श्रंभेश्वर महादेव की हर हर महाराज, जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि ध्यान देना, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला लें, शंकर को वो समर्पित करें, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। महाराज श्रंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो, तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो, और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्ची। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मदिरापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्ची श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए, उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। भगवान शिव का स्मरण करिए, बोलो श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर श्रंभेश्वर रूप धारण कर, श्रंभेश्वर क्रोध को संयमित करता है। क्रोध महाराज, क्रोध को संयम कर, चिड़चिड़ प्रवृत्ति, क्रोध, सबको भगवान शंकर का एक स्वरूप है। हमारे शास्त्र, कई लोग तो कहते हैं महाराज जी पूरा हॉस्पिटल आपका शिव महापुराण में है, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई दुख, ऐसी कोई तकलीफ जो कि शिव महापुराण में ना हो। शिव महापुराण भगवान शिव की कृपा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। महाराज शंकर है ही, उसको महामृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? महामृत्युंजय, कि जो मृत्यु को भी जीत ले, मृत्युंजय है वो, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। परसों की कथा में कहा था कि मौत की भी मौत शंकर के दरवाजे पर होती है। मौत की मौत। शिव कथा बस एक बात जरूर कहती है, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, अपनी मस्ती में रहो और चित्त वृत्ति में शिव का स्मरण चलता रहे। भगवान शंकर को ये लोग जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, इससे बड़े परे रहिए, बड़े परे। कोई निंदा करे भी तो करने दो, कोई बुराई करे भी तो करने दो, कोई वृत्ति में अगर कुछ अपशब्द बोल भी रहा है तो बोलने दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, बोलो अपन रहो मस्त। मीराबाई तीन थी, मीराबाई कितनी मस्त, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। अपने
कई माताओं की आदत रहती है घर 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 घर, बेचारी झाड़ू पोछा लगा 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 लगा, घर साफ करो, सोफा साफ करो, पलंग साफ करो, रोटी बना के खिला, ये करो वो करो, पूरी जिंदगी बस काम करते 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 करते, और आखिरी में चलो और भजन। कई बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, मम्मी कहाँ गई थी कथा में? कथा में जाने की क्या जरूरत है? घर में बहू अकेली रहती है, बच्चे अकेले रहते हैं, तुम्हें घर में रहना चाहिए। कथा ही कथा चाहती रहती हो। राम मंदिर में तो हर दिन कथा होती रहती है, कब तक जाओगी? चलो घर में रहा करो। तो बच्चों से कह देना घर में रहकर क्या करूं, तू बता। तो बच्चों को संभालो, बहू अकेली पड़ जाती है तो कह देना हमने भी तो तुझे संभाला था, कौन सी आई थी करने के लिए? अब बहू के बच्चे बहू संभाले। ज्यादा राधे, समझ गए? समझ गए? रहो जल जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में रहो। परिवार में बहुत मस्त रहो, बहुओं को भी ऐसा रखो बिल्कुल खुश। बेटा कोई बात नहीं, बहू की मम्मी मैं पार्लर जा रही तो सास भी कह दे मुझे भी ले चल, मैं भी चल। तो बहू पूछ मम्मी तुम जाके क्या करोगे? कहीं नहीं, पार्लर राम मंदिर के पास में, तू पार्लर में ये पार्लर, तू बाहर का श्रृंगार में अंदर का श्रृंगार, बाकी के कोई दिक्कत नहीं, सुख का किसी। और बुढ़ापा आए ना जीजियों, मेरा निवेदन है मौन रहना सीख लो। बुढ़ापे में तुम बहू को कहोगी बेटा ऐसा कर ले, नहीं करेगी तो दिल किसका दुखेगा? अरे बोलो जम के, तुम्हारा। तो क्या किसको रोइए, फिर बोलो ही मत ना अपन। तो तुम्हें तो बस सास और बहू का झगड़ा जो होता है एक बात पे होता है, सास जोड़ जोड़ के मर गई और आजकल की बहुएं मिलती हैं तो छोड़ती जाती हैं। रोटी ज्यादा बन गई, काय को फेंक दी, सब्जी ज्यादा बन गई, ये फेंक दिया। तो सास को बड़ा दिल दुखता है। बताओ इतना इतना फेंक रही है, अपने बाप के घर से लाई क्या, इतना इतना फेंक रही है, बस लड़ाई इस बात से चालू दे। तो एक काम करो, अगर बहू ज्यादा फेंक रही है तो 4 रोटी तुम भी उठाकर गाय को डाल दो। अब जैसे तुम छोड़ोगी ना तो बहू को लगेगा डोकरी मेरे पति का सारा माल लुटाई जा रही, तो बहू जोड़ना सीखेगी। जब तक तुम जोड़ोगी वो छोड़ेगी, जिस दिन तुमने छोड़ा उसने जोड़ा। बस तुम छोड़ना चाहो, तुम कब तक जोड़ोगे? अच्छा ईमानदारी से बोलो तो लीला बाई हो, कब तक जोड़ोगे? ईमानदारी से बोलो, कभी तो छोड़ोगी ना। कि जाती जाती ऊपर भी कहोगे कि फ्रिज मेरी छाती पे दर्द है, कब तक? सब दर्द, सब रखा। तो उसका भाव, शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, छोड़ छोड़ भगवान नरसिंह की कथा कर, वृत्ति में और शिव जिस दिन आपकी वृत्ति में आ गया फिर कोई दुख साधी नहीं, कोई दुख नहीं साधी। भगवान श्रम्भेश्वर का रूप रखे जो क्रोध को संयमित करने वाला, मौनता देने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला, वो श्रम्भेश्वर। आगे चरित्र आया, समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली तो 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला और 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब मंथन में सबसे पहले क्या निकली है? गाय। सबसे पहले गौ माता निकली समुद्र मंथन में। देवता और राक्षसों ने जब मंथन करा सबसे पहले गाय, और गाय के बाद क्या निकला? फिर विष। क्या निकला? विष किसको दिया? शंकर। तो शंकर जी को विष क्यों दिया? क्या भगवान विष्णु नहीं पी सकते थे? जम के तो बोलो, पी सकते थे कि नहीं सकते थे? पी सकते थे। ब्रह्मा नहीं पी सकते थे?
इंद्र नहीं पी सकते थे। जब अमृत को बांटा जा रहा था तब ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े थे। 33 करोड़ देवता अमृत पीना चाहते थे, पर शंकर के पास में विष दिया, क्योंकि वो कौन है शंकर? भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा आदि आदि जितने देवता हैं, इन सबके देव अधि जगत का बाप कौन? जम के बोलो, महा जगत का बाप है। अब समझना, सास भोजन करने से पहले रसोई घर में जाती है, देख कर आती है टिफिन में कितनी रोटी है, सही है कि गलत है, देखेगी आ जाएगी। बहू ने जब सास के लिए भोजन लगाया, सास जब जिम में बैठी तो बहू से कहती, बेटा आज दाल अच्छी बनी है, मुझे गरम रोटी नहीं चाहिए, मुझे ठंडी ला दे। कहती कि नहीं कहती? जो ठंडी रखी है वो रोटी ला दे। सास क्यों कहती है? सास को मालूम है अगर ये ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना बहू अपने पति को देगी और ना ससुर को देगी, बाद में बहू ये रोटी गाय को फेंकी आएगी। इसलिए बेचारी सास कहती है अब बच गई, एक काम करती हूं बेटा, ये रोटी मुझे दे दे, मुझे अच्छी लगेगी। उसी तरह देव अधिदेव जगत का बाप है, उसको मालूम है विष निकला है, कोई नहीं पीने वाला। तो शंकर जी ने सोचा एक काम करो, तुम अमृत पी लो और मुझे, क्योंकि कोई को तो पीना पड़ेगा ना। तो जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का बयो होता है, उसी की किस्मत में विष मिलता है, उसी की किस्मत में ठंडी रोटी रहती है। किसके भाग्य में? जो घर का बड़ा। बड़ी बहू छोटी बहू, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी जरा सी भी गलती कर दे तो सास चिल्ला के दौड़ती, तू तो अक्लमंद थी, तू तो चतुर थी, तू तो बड़ी थी, तेरे में बुद्धि कहां गई थी? और छोटी गड़बड़ कर दे, वो तो अभी चलना सीख रही है, छोटी छोटी गलती करेगी चल जाएगा, छोटा पुत्र गलती करेगा चल जाएगा, पर बड़ा अगर करता है तो उस पर उंगली उठ जाती है तुरंत। तूने ऐसा क्यों करा? तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। शिव महापुराण कहती है जिंदगी में याद रखना, शंकर जी से विनती करना, हमको कभी बड़ा मत बनाना। एक बड़ा मत बनाना, एक समझदार मत बनाना। क्या मत बनाना? समझदार। घर की दो बहुएं होती हैं, एक समझदार होती है, एक पगली जैसी होती है। पगली नहीं होती, वो भी समझदार होती है, पर वो रहती ऐसी है कि अपन तो अपने दो बहुएं घर की, एक समझदार एक पगली। घर में शादी है, फंक्शन है, सुंदरकांड का पाठ है, ये उत्सव है वो उत्सव है, तो जो घर की समझदार बहू होती है वो सब काम संभालती है। मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, मौसा जी आई कि नहीं आए, उनने पानी पिया कि नहीं, उनने ऐसा करा कि नहीं करे। जो समझदार है बेचारी 24 घंटे काम में लगी रहती है, हाथ में मेहंदी मंडवाने की फुर्सत नहीं रहती, चोटी करने की फुर्सत नहीं रहती, कपड़ा बदलने की फुर्सत नहीं रहती। और जो घर की पागल बहू होती है वो सबसे पहले मेहंदी मंडा के डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के चकाचक। और रिश्तेदार कहते हैं वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को, देख तो सबसे पहले खा रही। तो सास कहती है उसमें तो अक्ल नहीं है। और जो समझदार है बेचारी वो 24 घंटे लगी रहती है। अब ईमानदारी से बोलो, सास जब जायदाद का हिस्सा देगी तो जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगा कि पागल है उसको ज्यादा मिलेगा? दोनों को बराबर का मिलेगा। तो समझदार रह के भी कौन सा ज्यादा मिल गया? बोलो तो सही है कि गलत है? काय की समझदारी? मीराबाई का चरित्र कहता, मीरा भाई रे बावरी। बावरी मतलब पागल। रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा, संत तुकाराम जी को पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, जितने भारत की भूमि के संत थे सबको पागल कहा। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, जो भगवान की भक्ति में पागल हो गए। कई लोग कहते हैं कथा बांचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, वो सब समझदार। वो कमा कर जोड़ के रखो। रोटी कितनी खाना है? शाम को भी दो, सुबह भी दो। बिना घी की मिठाई भी नहीं खा सकता, शुगर।
सबसे ज्यादा दया आती है शादी में। तुम देखना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दया आती है। दरवाजे पे दो बुढ़ा बुढ़ी खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के सबसे पूछते खाना खा लिया, अच्छा बना, इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको तो शुगर बीपी कुछ नहीं खा सकते, तो पूछ पूछ के पेट भर लेते। भले दुनिया के लिए इतना बनाया पर खा कुछ नहीं सकते। अरे किसके लिए जोड़ रहे हो? जो प्रेम से दो रोटी भी नहीं खा पा, और इतना तो भोलेनाथ जी ने दिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम अच्छे से जी सकते हो, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, हाय हाय करके चले जाते। और हर बार एक ही बात पकड़ के कहता है, समय आने दे बताऊंगा मैं क्या हूं। जब पढ़ाई कर रहा था 18 साल का था तभी भी कह रहा था, समय आने दे मैं बताऊंगा, मेरी एग्जाम निकाल के मैं हूं क्या। फिर समय आया, कमाने का समय आ गया, शादी हो गई, समय आने दे मैं बताऊंगा। और समय आया, और बड़ा हो गया, व्यापारी बन गया, खूब पैसा आ गया, फिर चिल्ला कर बोला मेरा समय आने दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में दर्द उठा, सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। जब डॉक्टर बोला तब समझ में आया समय आना इसको कहते हैं। और अपन पूरी जिंदगी अकड़ में जीते जीते रह गए, समय आने दे समय आने दे समय आने दे। उस समय को आने में देरी नहीं लगती, कभी भी आ सकता है, इसलिए समय का इंतजार मत करना, खूब चकाचक खाओ शंकर का गुण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय को अपलोड करें तो सूचना सबसे पहले आपको मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।